Good morning, students of class 3. Now we have to study subject English, chapter number 4, cats and dog, question and answer section. अभी हमें क्या पढ़ना है? कल एक्चुअली हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इससे पहले क्या पढ़ा था? कल एक इंग्लिश में स्टोरी पढ़ा था, कैट्स एंड डॉग। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी था। आपको स्टोरी याद है? कल वीडियो देखे थे? क्या था उस स्टोरी में? एक डॉक्टर स्मिथ थे जिन्होंने दो एनिमल्स पाल रखे थे। एक था कुत्ता और एक थी बिल्ली। कुत्ते का क्या नाम था? कुत्ते का नाम था ब्रूनो और बिल्ली का क्या नाम था? बिल्ली का नाम किट्टी था। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, मित्र थे। ठीक है, आपस में वो काफी खेला करते थे, खेलते थे और साथ ही साथ खाते भी थे। ठीक है, और उनका काम क्या था? बिल्ली घर से चूहों को, मूसों को भगाती थी, मार देती थी। और कुत्ते क्या करते थे? कैसे घर में काम करते थे? घर को चोरों से बचाते थे। ठीक है, आगे क्या था स्टोरी में? इसमें जो जिन्होंने कुत्ते और बिल्ली को पाल रखा था, मिस्टर स्मिथ, उनके बारे में बताया था इस स्टोरी में। वो क्या थे? काफी माइजर थे, मतलब कंजूस थे। ठीक है, वो सही ढंग से अपने कुत्ते और बिल्ली को खाना नहीं देते थे। तो इस बार दोनों ने क्या डिसाइड किया था? कुत्ते और बिल्ली ने क्या डिसाइड किया था? डिसाइड ये किया था कि हम लोग एक दिन चले मालिक के पास और मालिक को बोले कि हम लोगों को अच्छा खाना मिलना चाहिए। साथ ही साथ हर दिन एक बड़ा मांस का टुकड़ा अलग अलग दोनों को खाने के लिए मिलना चाहिए। तो दोनों मिस्टर स्मिथ के पास गए और उनसे ऐसा डिमांड मतलब मांग, कोई चीज मांगना। तो ऐसा डिमांड मिस्टर स्मिथ के साथ रखे। पहले तो मिस्टर स्मिथ इस प्रस्ताव को, इस रिक्वेस्ट, अनुरोध को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन जब कुत्ते और बिल्लियों ने जिद किया तो वो मान गए, वो देने के लिए तैयार हो गए। तो कुत्ते बिल्ली ने फिर क्या कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, एक एग्रीमेंट बनाइए, कागज बनाइए और उस पर ये बात लिखिए कि मैं प्रतिदिन तुम लोगों को एक बड़ा मांस का टुकड़ा खाने के लिए दूंगा। फिर वो दोनों जिद करने लगे तो मिस्टर स्मिथ तैयार हो गए और वैसा ही एक कागज बना जिसमें लिखा गया कि दोनों को हर दिन मांस का टुकड़ा खाने के लिए मिलेगा। अब क्या हुआ? मिस्टर स्मिथ ने हर दिन खरीद के मांस उन लोगों को देना शुरू किया। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो 7 डेज उन्होंने तो दोनों को मीट खाने के लिए दिया, लेकिन उनको वो मीट महंगा नजर आया, पैसा ज्यादा खर्च होने लगा। तो उन्होंने फिर मीट देना कुत्ते और बिल्ली को बंद कर दिया। तो फिर क्या हुआ? तो हुआ ये कि कुछ दिन इंतजार किए कुत्ते और बिल्ली, जब लेकिन एक हफ्ते के बाद कंप्लीटली ही देना बंद कर दिया। तो फिर मिस्टर स्मिथ के पास गए और उनको बोला, जो आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था कि मैं प्रतिदिन दूंगा मांस खाने के लिए और आपने दे नहीं रहे हैं, कहाँ गया आपका मांस? तो मिस्टर आए ऐसे उससे बात किए जैसे उनको कुछ मालूम ही नहीं। बोलो कैसा एग्रीमेंट? बोला कैसा एग्रीमेंट? मीट देने की बात हुई थी आपसे। तो क्या बोला? बोला कि नहीं ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, हम नहीं जानते। कहाँ एग्रीमेंट? देखे। तो कुत्ते ने बिल्ली को कहा जाओ एग्रीमेंट लेके आओ। बिल्ली गई, एग्रीमेंट निकाल के लाने हुए स्टोर में उसको अच्छे जगह पर रखी थी। ठीक है, तो जब लाने गई तो बिल्ली वहां देखती क्या है कि मूसों ने उस एग्रीमेंट को, उस कागज को टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया, मतलब काट दिया है पूरे को। बिल्ली देख करके पूरा परेशान हो गई। तो अब करे तो क्या करे? गई मिस्टर स्मिथ और कुत्ते वहीं पर थे, उनके पास जाकर के बोली जैसे से उसमें हम एग्रीमेंट रख दिए थे, पूरा मूसा काट दिया। तो मिस्टर राय बोले अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं है, एग्रीमेंट तुम्हारे पास नहीं है, हो गया बात खत्म, नो एग्रीमेंट नो मीट, न मीट मिलेगा, एग्रीमेंट है नहीं तो मीट मिलेगा नहीं।
अब इस पर कुत्ता को बहुत गुस्सा आया, ये बिल्ली कैसे केयरलेस है, लापरवाह है, कैसे जगह पर उसको रख दी थी जब पूरा मुर्गा खा गया। अब दोनों आपस में ही लड़ने लगे। कुत्ता क्या किया, बिल्ली का पूंछ पकड़ लिया, उसको बोलने लगा, बिगड़ने लगा, बहुत लापरवाह हो, ये हो वो हो। बिल्ली भी अपना कुछ उसका जवाब दी, गुस्साए हुए है, गुस्सा में ही वो भी जवाब दी कि तुम कुत्ता हो, ये हो। उस पर कुत्ता बोला कि मैं तुमको मार के तुम्हारा ही मांस खा जाऊंगा। तो फिर क्या हुआ, वो कुत्ता बिल्ली पर झपटा मारने के लिए। तो क्या हुआ, बिल्ली छड़क के और एक पास में ही पेड़ था, पेड़ के ऊपर डाल पर चली गई। और उसी दिन से इस स्टोरी के अनुसार बता रहा है कि कुत्ते और बिल्ली में दो दुश्मनी स्टार्ट हो गई। उसी समय से कुत्ते और बिल्ली में दुश्मनी स्टार्ट हो गई, दोनों अलग अलग अब रहने लगे। आप देखते होइएगा शायद ही कभी कुत्ता और बिल्ली को साथ में, बहुत लोग घर में जो पाल के रखे हुए हैं तो हो सकता है ऐसा दोनों साथ रहे, लेकिन कभी भी आप देखेंगे घर में जैसे ही बिल्ली सड़क पर या कहीं निकलती है, कुत्ता देखते हैं उस पर झपट पड़ते हैं उसको मारने के लिए। क्यों, यही इसका इस स्टोरी के हिसाब से रीजन है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी था, शॉर्ट में हम आपको कल तो पढ़ाए ही थे, आज उसको फिर एक बार डिस्क्राइब कर दिए हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको समझिएगा। इसमें वर्ड मीनिंग जो भी आपको थोड़ा टफ लगे, जो आप नहीं जानते हो, आपको नया हो आपके लिए, उस वर्ड मीनिंग को आप क्या करेंगे, इस चैप्टर का ही नहीं, स्टार्टिंग से ही, मतलब फर्स्ट चैप्टर से ही आप सारे चैप्टर्स को एक बार खुद भी पढ़ेंगे। इंग्लिश में जो दिया हुआ है उस चैप्टर को एक बार पढ़ेंगे। उसमें जो भी आपको नया वर्ड लगे, जिसके बारे में आप, जिसका मीनिंग आप नहीं जानते हो, उसको तुरंत एक वर्ड मीनिंग का कॉपी आप रखें, ठीक है, और उसमें उस वर्ड को लिख लें, उसका मीनिंग पूछ ले, समझ ले। आप व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं या घर में भी अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। मीनिंग आपका पता चल जाए तो उसका अर्थ भी वहाँ पर राइट डाउन कर लीजिए। उससे भी नहीं होता है तो फिर जब स्कूल खुलती है आप वर्ड मीनिंग नोट करके रखेंगे, यहाँ आएंगे सारा कुछ वर्ड मीनिंग आपका तैयार कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, आपका वोकैबुलरी बढ़ना शुरू हो जाएगा, नए नए शब्द और उसके अर्थ आप जानिएगा, उसका क्या मीनिंग है। आगे चल के आपको ट्रांसलेशन पर बनाना होगा तो वो वर्ड काम आएंगे, या कहीं कुछ बोलना ही हुआ तो वर्ड का मीनिंग जानेंगे तब तो उसको यूज करेंगे, तो वो आपके काम आएगा। तो आज से ही आप क्या कीजिए, एक वर्ड मीनिंग का कॉपी बना लीजिए और जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाई हुआ है उसको एक बार थॉरोली आप उसको पढ़िए और जो भी नया वर्ड मिलता है उसको उस कॉपी में नोट कीजिए जिसका आप मीनिंग नहीं जानते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर चैप्टर तो आप हम लोगों ने पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया। अब इसमें एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक, इसमें से सही चुन करके ब्लैंक जगह पर खाली जगह पे लिखना है। द कैट वाज नेम्ड, बिल्ली का क्या नाम था, तो आंसर इसका क्या होगा, किट्टी। ए सेकेंड है किट्टी एंड ब्रूनो वुड किस ईच अदर, फाइट ईच अदर, दोनों एक दूसरे से लड़ना चाहते थे। इन स्टार्टिंग शुरू में तो लड़ना नहीं चाहते थे, तो बाद में हुआ ना, किस ईच अदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रूनो kept his master's house, ब्रूनो किसका नाम था, डॉग का नाम था। तो डॉग किस चीज से घर की रक्षा करती थी, सेफ फ्रॉम माइस, मूसों चूहों से नहीं ना, सेफ फ्रॉम थीव्स, चोरों से घर की रक्षा करती थी, चोरों से बचाती थी घर को। इसका क्या होगा आंसर, 3 का बी। इस पर राइट डाउन कर देते हैं हम, याद रहेगा। 1 का ए किट्टी, हाँ सॉरी 2 का ए होगा, किस ईच अदर,
3 में क्या होगा, ब्रूनो कीप्ट हिज मास्टर्स हाउस। इसका आंसर होगा बी, सेफ फ्रॉम थीव्स, सेफ फ्रॉम क्वेश्चन 4 क्या है, ब्रूनो एंड किटी वांटेड देयर मास्टर टू गिव देम मीट एवरी डे। इसका आंसर होगा ए, टू गिव हिम मीट एवरी डे। फिफ्थ का, Kitty told Bruno that she could not find the agreement. The mice had nibbled the agreement. B, क्या बताई, जब उसको चूहे ने कुतर दिया। The mice had nibbled मतलब क्या होता है, कुतरना, छोटे छोटे टुकड़े में कुतरना। Nibbled the एग्रीमेंट। ऑब्जेक्टिव का ये पांचों का पांचों हो गया। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आंसर इज क्वेश्चन ब्रीफली। विस्तार से इसका उत्तर आपको देना है। क्या है क्वेश्चन, पहला, हु वेयर किटी एंड ब्रूनो। ये किटी और ब्रूनो कौन थे, कुत्ते और बिल्ली थे। What did they do for their master? वो अपने मालिक के लिए क्या काम किया करते थे, तो एक माइस को मारते थे, भगाते थे, और दूसरा थीफ से रक्षा करते थे, प्रोटेक्शन करते थे घर का। इनका यही काम था। What did Mr. Smith promise to do? मिस्टर स्मिथ ने क्या प्रॉमिस किया, जब ये लोग डिमांड किए तो क्या प्रॉमिस किया, जो ईच डे मीट का पीस देंगे खाने के लिए, यही प्रॉमिस किया था। Did Mr. Smith keep his promise? मिस्टर स्मिथ अपने प्रॉमिस को पूरा किए, लेकिन कितने दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए। Where did Kitty hide the agreement? किटी ने उस एग्रीमेंट को कहाँ छुपा करके रखा था, तो एक स्टोर में रखा था, लोफ्ट उसका नाम, इसमें लोफ्ट दे रहा है, वो स्टोर रूम होगा छोटा सा, जहां पर बिल्ली ने उस एग्रीमेंट को रखा था। Why could Kitty not find the agreement? क्यों ये किटी उस एग्रीमेंट को नहीं पाई, क्यों उसको किटी को एग्रीमेंट वो नहीं मिला, क्योंकि माइस ने उसको निवर्ट कर दिया था, उतार दिया था। How did Bruno show his anger? ब्रूनो ने कैसे अपना गुस्सा दिखाया, तो बिल्ली की पूंछ को काटने के लिए दौड़ा और केयरलेस लगा ये सब बोला। इसी तरह Why did Kitty run up a tree? कैसे किटी जो बिल्ली जो थी पेड़ पर फांद के चढ़ गई, कैसे चढ़ गई, तो जंप, Kitty was afraid, she at once bolted up a tree, छलांग लगा करके पेड़ पे चली गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर इसका हो गया। वैसे क्वेश्चन आंसर इसका जो भी है एमसीक्यू तो मैंने बता दिया, आप ये बुक में या कॉपी पर बना लेंगे। क्वेश्चन आंसर मैं आपको बना करके सेंड कर दूंगा। अभी तक मैंने जो भी चैप्टर पढ़ाया है, इस चैप्टर को छोड़ करके इंग्लिश में कैट्स एंड डॉग, इससे पहले चैप्टर था द डॉग्स टेल, वहाँ तक का क्वेश्चन आंसर मैंने बना करके व्हाट्सएप पर भेज दिया है। अब आपका ड्यूटी है आप उसको फेयर में कर ले जल्द से जल्द, ठीक है, और उसके बाद उसको याद करना भी शुरू करना होगा। इस बुक में कितने हैं चैप्टर, 12 है, तो आपको फर्स्ट अपने यहाँ, जैसा कि आप जानते हैं 3 एग्जाम होता है साल में, ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम जो आपका अगस्त लास्ट या सितंबर में होगा, स्कूल जब अगर खुल जाता है तो खुलेगा ही, तो अगस्त लास्ट या सितंबर में फर्स्ट एग्जाम होगा। तो उसमें 12 में से आपको कितना पढ़ना होगा, 4, 12 है तो 4 के लगभग पढ़ना होगा, कैट्स एंड डॉग, और इसी में नाउ आई एम 8 एक रैंक्स है, यहाँ तक ही आपको पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नाउ आई एम 8 आगे हो जाएगा, इसका मैं क्वेश्चन आंसर आपको बना करके भेज दूंगा, आप वो अपने फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद आप चैप्टर 1 से उसको याद करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। और इस बीच में मैं रिवीजन भी बराबर उसको कराता रहूँगा, टेस्ट लूँगा आपका, तो आप चैप्टर 1 से याद करना शुरू करेंगे। पहले आप क्लियर कर ले, उसके बाद ये सारी काम होगी। ओके, वॉच दिस वीडियो एंड लर्न।